नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले एग्जांपल में हम जो बात कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको स्ट्रक्चर वगैरह याद रखना है, तो आप पहले का वीडियो देखते रहिए। और अभी देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में जो हम काम कर रहे हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, राइट। सो इन दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में द वर्ब शोज, वर्ब यानी क्रियापद, दैट एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस इंडिकेट the action or event is going on at the time of speaking, यानी काम जो है या जो क्रिया जो है अभी चल रहा है, तो उसको कहने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी ये एक टाइप का फार्मूला है समझो। तो अगर आप इसको अगर एक लाइन का अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप बिना कोई शक यानी बिना कोई डाउट से आप पूरे के पूरे जो टेंस है आप इजीली आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता। सो प्लीज़ पे अटेंशन मोर टुवर्ड्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो देखेंगे पहले यहाँ पे इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यानी पर्सन प्लेस थिंग्स, राइट, और एम इज़ आर, ठीक है। और मेन वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट कॉलम के अंदर आता है, यानी प्रेजेंट कॉलम जो है बेसिकली वर्ब के अंदर हम जो बात करते हैं तो तीन जो कॉलम लिखते हैं यहाँ पे वर्ब में, प्रेजेंट कॉलम, पास्ट कॉलम और पास्ट पार्टिसिपल कॉलम। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा पहले नंबर का वर्ब यानी फर्स्ट कॉलम का वर्ब आएगा। फिर आईएनजी लगाना पड़ता है यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई यानी सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो लगा आपने एम, राइटिंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। ए लेटर यानी आप क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं या कुछ नोट्स लिख रहे हैं, उसका एग्जांपल, ठीक है। सो आई एम राइटिंग लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ। वी आर राइटिंग लेटर, मतलब हम लोग लेटर लिख रहे हैं, राइट। यू आर राइटिंग लेटर, तुम लेटर लिख रहे हो, राइट। ही इज़ राइटिंग, या तो शी इज़ राइटिंग, इट इज़ राइटिंग लेटर, ठीक है। दे आर राइटिंग लेटर। तो यानी जो काम जो चल रहे उसके बारे में अगर बोलना है तो हमको यूज़ करना पड़ता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं फिर दोहराऊंगा दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी होता, ताकि आप भले एग्जाम्पल कौन सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं आप, लेकिन आपको एक बार आपने स्ट्रक्चर याद किया तो डेफिनेटली आपको बाकी का एग्जाम्पल बनाने में बहुत ही आसान होगा। इसीलिए तो थोड़ा ज़्यादा आप अटेंशन या तो ज़्यादा कंसंट्रेशन करके ये स्ट्रक्चर को आप पढ़ लीजिए और इसको बाहर कर लीजिए। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है तो बाहर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आगे तौर के एग्जाम्पल जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट मतलब वही वर्तमान काल, परफेक्ट यानी जो भी हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, या काम हो चुका है अभी, उसके बारे में अगर बोलना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पढ़ेंगे यहाँ पे इन दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द वर्ब शोज, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यानी क्रिया जो कहते हैं यहाँ पर कहता है दैट एक्शन मेंशन्ड इन सेंटेंस इंडिकेट द एक्शन और इवेंट इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी काम जो है या क्रिया जो है यानी पूर्ण तरफ से हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है यहाँ पे हैज़ और हैव, प्लस मेन वर्ब यहाँ पे पीपी बोल के लिखा ब्रैकेट में, पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, यानी तीसरा कॉलम का जो वर्ब होता है, वर्ब में वर्ब के अंदर तीन कॉलम जो वर्ब लिखते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉलम का वर्ब, पास्ट कॉलम का वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पर यानी तीनों परफेक्ट टेंसेस के अंदर, भले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो या पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करो, तो वहाँ पर जो वर्ब आने वाला है वो है तीसरा कॉलम का, यानी तीसरा कॉलम होता है वर्ब का तीसरे कॉलम, ठीक है। ये होता पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों यहाँ पे आई हैव रिटन ए लेटर, यानी मैं एक लेटर मतलब लिखने का काम हो चुका है, यानी अभी मैंने एक लेटर लिख लिया हूँ, ठीक है। वी हैव रिटन ए लेटर, हम लोग एक लेटर या तो खत लिख लिया है, ठीक है। यू हैव रिटन, ही हैज़ रिटन, इट हैज़ रिटन, शी हैज़ रिटन, ठीक है। और दे हैव रिटन ए लेटर, यानी वो लोग भी एक खत या तो लेटर लिख लिया है। तो जो भी हम काम करते या काम जो हो चुका रहता उसके बारे में अगर बात करना है तो वो होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको स्ट्रक्चर याद रखना, जो भी टेंसेस है उसका स्ट्रक्चर याद करना, ठीक है। और
इसमें जो है लास्ट है प्रेजेंट टेंस में, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कामा द वर्ब शोज, वर्ब यानी क्रिया, द वर्ब शोज दैट एक्शन मेंशन्ड इन सेंटेंस इंडिकेट्स द एक्शन और इवेंट वाज गोइंग ऑन एंड कंप्लीटेड पार्टली व्हेन स्पीकिंग एंड कंटिन्यूड देयर आफ्टर आल्सो। यानी थोड़ा ही काम यानी कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है और कुछ हिस्से जो काम है अभी चल रहा है। अगर ऐसे अगर बातों को अगर बोलना है तो हमको यूज़ करना पड़ता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसा एग्जांपल है होता ना ऐसा, तो वो ये जो एग्जांपल जो होता बेसिकली ये होता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी मेरा 2 साल पढ़ाई कंप्लीट हुआ, फिर भी मैं अभी मतलब मैं तीसरे साल के लिए तरफ से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। हैज़ हैव क्यों बोले तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस भी है। ठीक है, बीन यानी चल रहा है। ठीक है, मेन वर्ब जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट कॉलम का वर्ब, यानी पहले नंबर का जो कॉलम है वर्ब में वो रेफर करना पड़ता है यहाँ पे। फिर आईएनजी क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हैज़ हैव का मतलब क्या होता है, ये परफेक्ट है। आईएनजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये कंटिन्यू है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल आई हैव बीन राइटिंग लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, मतलब लिखते ही बैठा हूँ अभी तक। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समय लगाना या समय को बताना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसा एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस 1 आवर, यानी मैं पिछले 1 घंटे से मैं लेटर लिख रहा हूँ। 1 घंटा तो कंप्लीट हुआ लेकिन अभी भी मैं लिख रहा हूँ। 1 घंटा जो कंप्लीट हुआ इसका मतलब क्या होता, वो होता परफेक्ट टेंस। अभी भी मैं जो लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या होता, वो होता कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलर इसलिए दोस्त यहाँ पे समय लगाना थोड़ा जल्दी समझ में आता, समय अगर आप लगाएंगे तो। ठीक है, वी हैव बीन राइटिंग लेटर। ठीक है, यू हैव बीन, एक ही एग्जाम्पल है कॉमन, तो आप दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकिन आपको वो बाकी एग्जाम्पल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सिर्फ एक लाइन का स्ट्रक्चर आपको याद रखिए तो डेफिनेटली आप जो भी है आप बाकी एग्जाम कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो में यहाँ पे ये जो टॉपिक मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ पास्ट टेंस का, यानी उसमें हम बात करेंगे डिटेल्स। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अगले वीडियो। थैंक यू।